जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के मैथ एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट की बात करी। कॉन्सेप्ट मींस हमने बात करी इम्पटी सेट की, टाइप ऑफ सेट्स की हमने बात करी। इम्पटी सेट की कौन सा होता है इम्पटी सेट? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पटी सेट कहते हैं। और फिर हमने और इम्पटी सेट के और भी नाम है, क्या क्या? नल सेट भी कह देते हैं, हम इसको वॉइड सेट भी कह देते हैं। फिर हमने पढ़ा एक फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो उसको फाइनाइट सेट कह देते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं हो या इनफाइनाइट हो उसको इनफाइनाइट सेट कह देते हैं। फिर हमने पढ़ा दो इक्वल सेट के बारे में कि कोई दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो उन सेट को क्या कह देते हैं? इक्वल सेट कह देते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन, नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जिससे आप सीखकर अपने अपने टारगेट तक जरूर पहुंचे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट? कि नल सेट में मींस इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मींस वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल मतलब कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। कि ऐसा ओड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 मतलब ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर किसको कहते हैं? ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह के नंबर जो ओड नेचुरल नंबर होंगे वो कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 डॉट 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 सो ऑन। तो अब ये 2 से भी डिवाइड हो, तो इनमें से कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो? ओड नंबर तो जो है वो कोई 2 से डिवाइड होता ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है, ये इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, नल सेट। ओड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, ओड नंबर मींस या ओड नेचुरल नंबर मींस जो 2 से डिवाइड ना हो, और ये कह रहा है कि 2 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो दोनों बातें नहीं हो सकती। या तो ओड नेचुरल नंबर होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 2 से जो डिवाइड होगा वो ओड नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें ओड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एलिमेंट नहीं है तो ये क्या कैसा हुआ? एक नल सेट हुआ, या वॉइड सेट हुआ, या फिर इम्पटी सेट हुआ। फिर सेकंड की यदि हम बात करें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कि इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उसको हम प्राइम नंबर कह देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर जो है वो एलिमेंट 2 है। ये 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इवन नंबर की बात करोगे तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि और इस 2 के अलावा और सभी जो नंबर्स हैं वो 2 से भी डिवाइड होंगे, और ये भी 2 से डिवाइड होता है, लेकिन खुद खुद से तो डिवाइड होना ही चाहिए, और 1 से भी साथ में डिवाइड होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर। जैसे हम बात करें 4 की, तो 4 से तो डिवाइड होगा, लेकिन साथ ही साथ 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, और इसके अलावा और कोई भी दुनिया में ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर भी हो। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट है, तो ये क्या होगा? नल सेट नहीं होगा, नॉट नल सेट। इट इज ए सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। फिर थर्ड की यदि हम बात करें तो थर्ड क्या कह रहा है? x इज इन नेचुरल नंबर, x लेस देन 5
एंड x ग्रेटर देन 7, कि x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो? जो 7 से बड़ा होगा वो ऑफ कोर्स 5 से भी बड़ा होगा, और जो 5 से छोटा होगा वो ऑफ कोर्स 7 से भी छोटा होगा। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एक कैसा होगा? नल सेट। एक भी एलिमेंट नहीं होगा, सो इट इज आल्सो नल सेट। ये भी एक नल सेट का एग्जांपल है। फिर यदि हम बात करें फोर्थ टाइप की, y is a point common to any two parallel lines। तो दो पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है तो कोई उनका कॉमन पॉइंट होता ही नहीं। पैरेलल लाइन कौन सी लाइन को पैरेलल कहते हैं? जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हो, उसे क्या कहते हैं? हम पैरेलल लाइन कहते हैं। और यदि वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो उनका कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। तो ये भी एक ऐसा है, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, सो इट इज आल्सो ए नल सेट। तो एक सेकंड वाला नल सेट नहीं है, बाकी ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है, और ये भी नल सेट है, ये नहीं है। क्लियर है? चलो और नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है वो फाइनाइट सेट, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है वो इनफाइनाइट सेट। तो बात करें द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, कि एक ईयर में मंथ्स का सेट। तो हम जानते हैं एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, ठीक है, 12 ही मंथ होते हैं, तो ये कैसा होगा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। और फिर सेकंड की यदि हम बात करें, 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट है, ये चलता ही जा रहा है क्योंकि आगे कहीं रुक नहीं रहा। डॉट 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 का मतलब क्या है? चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा सेट है? ये एक इनफाइनाइट सेट है। फिर यदि हम थर्ड की बात करें, 1 2 3 डॉट 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 99 100, मतलब ये चलता जा रहा है लेकिन 100 तक ही चल रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट। फिर नेक्स्ट की यदि हम बात करें, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर मतलब 101 102 103, और यदि हम बात करेंगे तो ये चलता ही जाएगा आगे तक, ठीक है। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट। तो ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। फिर यदि हम नेक्स्ट की बात करें, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर, ठीक है। और प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से डॉट 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 ये चलते जाते हैं। तो लेकिन हमें 99 से बड़े नहीं लेने, ठीक है। तो ये जितने भी होंगे ये फिक्स होंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? फिर फिक्स है तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? फिर यदि हम नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी यही बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो इसका फर्स्ट क्या है? द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का सेट्स। तो ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है? ठीक है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, तो बहुत सारी ऊपर भी बहुत सारी इनफाइनाइट हो सकती है, इधर नीचे भी इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी डॉट 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 कहाँ तक? एक्स वाई जेड तक। तो इन लेटर्स का सेट, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो ये तो फिक्स है, फिक्स एलिमेंट है। तो फिक्स एलिमेंट है तो ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट।
फिर थर्ड की बात करें, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, कि ऐसे नंबर्स का सेट जो 5 का मल्टीपल है। तो 5 का मल्टीपल जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो ए इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन दिस सेट इनफाइनाइट। तो ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। फिर यदि हम नेक्स्ट की बात करें, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कि अर्थ पर रहने वाले सभी एनिमल्स। ठीक है, तो ये एनिमल्स जो है वो फिक्स है, हालांकि बहुत ज्यादा है। ठीक है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, तो ये फिक्स है जितने भी। ठीक है, तो ये कैसा है, ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, बट इसमें ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि क्या साइंस ने जितने भी एनिमल्स है उन सबको डिस्क्राइब कर दिया कि किस कौन कौन से टाइप है, क्या उनके अलावा और कोई एनिमल्स नहीं है क्या? ठीक है, तो यदि इस तरह की बात करें तो और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होंगे। ठीक है, लेकिन हम यदि बात करें तो कि जितने भी है जो भी है वो फिक्स्ड है। ठीक है, इसलिए हम इनको इसको क्या कह देंगे, फाइनाइट सेट कह देंगे। फिर यदि नेक्स्ट की बात करें, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, ओरिजिन से पास करने, ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, देखो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हम ड्रा कर सकते हैं, देखो। ठीक है, तो ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ सर्कल्स passing through the origin are infinite, so it is a infinite set। फिर यदि हम और नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 के, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, कोई दो सेट इक्वल सेट कब होते हैं, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। भले ऑर्डर जो है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन एलिमेंट जो है एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, डिट्टो एज इट इज वैसा का वैसा एलिमेंट होना चाहिए। तो उन दोनों सेट को हम क्या कह देते हैं, इक्वल सेट कह देते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें सबसे पहले ए फर्स्ट वाले की, तो ए बी सी और डी, ये इसमें है, और इसमें डी सी बी ए। ठीक है, तो क्या हम इनके इक्वलिटी की बात करें, ए इसमें है तो ए इसमें है, बी इसमें है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो दोनों फर्स्ट में दोनों के एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी एग्जैक्ट सेम है, तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों सेट को इक्वल सेट कह देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में a इक्वल्स टू b, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। बट यदि सेकंड की बात करें, 4, 8, 12, 16, 8, 4, 16 और 18, तो देखो 4 है दोनों में, 8 है दोनों में, 12 इसमें है बट 12 इसमें नहीं है। ठीक है, तो एक भी एलिमेंट यदि डिफरेंट है तो फिर वो इक्वल सेट नहीं होंगे। इस सिचुएशन में a is not equals to b, because in this set 12 element are here but 12 not element of this set। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, a is not equals to b। थर्ड की यदि हम बात करें, 2, 4, 6, 8, 10 एंड b क्या है, x, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल 100। तो इस सेट b की यदि मैं बात करूं, तो x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और वो 10 के इक्वल है या 10 से छोटा है। तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, और 10 से छोटे या 10 के इक्वल तक ही हमें लेने हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो क्या यही एलिमेंट इसमें है क्या, देखो 2, 4, 6, 8, 10, हाँ ये एलिमेंट उसमें है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों सेट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। फिर यदि हम नेक्स्ट की बात करें, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x जो है वो 10 का मल्टीपल है। तो x 10 का मल्टीपल है तो हम क्या लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन।
और ये क्या कह रहा है 10, 15, 20, 25, 30। तो यदि हम इन दोनों में बात करें 15 इसमें है बट 15 इसमें नहीं है, 25 इसमें है 25 इसमें नहीं है। ठीक है, तो सभी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इन दिस सिचुएशन ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि सभी एलिमेंट सेम नहीं है। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। अब इसमें भी आपको बताना है कि कौन से इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है। तो पहले यदि हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में सेट ए जो है वो आपको गिवन है 2,3। सेट ए है 2,3 और जो सेट बी है वो क्या कह रहा है एक्स, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यदि हम इसको सोल्व करें, इसका सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर कर दिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये क्या बना x प्लस 2, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बना x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया x प्लस 2, तो बचा क्या x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। तो ये जो सेट B होगा वो क्या होगा हमारे पास -2 कोमा -3, और इसके एलिमेंट है 2,3। तो ये इक्वल है क्या? नहीं 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 नहीं, ये 2 3 है, ये -2 और -3 है। सो वी कैन से दैट A इज नॉट इक्वल्स टू B। तो फर्स्ट वाली जो सिचुएशन है उसमें ए और बी दोनों बराबर नहीं है। फिर यदि हम सेकंड की बात करें, a इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। ठीक है, एक्स क्या है? फॉलो का लेटर, फॉलो वर्ड का लेटर है। तो यदि इसके लिए हम लिखे a इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएंगे, देखो एफ ओ एल, एल को दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर ओ हमने लिख दिया और डब्ल्यू, ये सेट ए है। और यदि हम सेट बी की बात करें तो बी क्या है? वाई, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। ठीक है, तो अब यदि इसको लिखें तो पहले डब्ल्यू लिखा हमने, ओ लिखा, एल लिखा, एफ लिखा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम इन दोनों को देखें तो W इसमें भी है, O इसमें भी है, L इसमें भी है और F भी दोनों में है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी एग्जैक्ट सेम है। सो वी कैन से दैट A इक्वल्स टू B इन सेकेंड सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें तो A और B बराबर है बट इसमें A और B बराबर नहीं है। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, कि अब इनमें इक्वल सेट कौन से हैं और कौन से नहीं है। इनकी यदि हम बात करें तो देखो जो सेट ए है, ए के एलिमेंट है 2, 4, 8 और 12। तो 2, 4, 8, 12 इसमें नहीं है, 2, 4, 8, 12 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। किसी भी सेट में 2, 4, 8, 12 नहीं है, तो ए सेट ए जो है वो किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू सी, ए इज नॉट इक्वल्स टू डी, ए इज नॉट इक्वल्स टू ई, ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ, ए इज नॉट इक्वल्स टू जी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू एच। बट यदि हम बी की बात करें, बी के एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें डी में देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो बी और डी के जो एलिमेंट है वो सेम है। सो वी कैन से दैट बी इक्वल्स टू डी। फिर यदि हम सी की बात करें, 4, 8, 12 एंड 14। तो 4, 8, 12 एंड 14 और किसी भी सेट में नहीं है। फिर डी की बात करें तो डी और बी इक्वल है, तो डी इक्वल्स टू बी लिख दो या बी इक्वल्स टू डी लिख दो, एक ही बात है। और डी के सभी एलिमेंट और किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। यदि हम ई की बात करें, ई के एलिमेंट है -1, 1 और जी के एलिमेंट है 1, -1। तो -1, 1 बोल दो, ऑर्डर का तो इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है।
तो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू जी, ए और जी इक्वल है। और इसके अलावा फिर यदि हम एफ की बात करें, 0, ए किसी में भी नहीं है। जी और ए इक्वल है, वो हमने लिख दिया। एच 0, 1 तो 0, 1 और कहीं पे भी नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कौन कौन से बी और डी एक दूसरे के इक्वल है, ए और जी एक दूसरे के इक्वल है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और अब आगे के जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।